हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक बार फिर से चोर बाज़ार में। और चोर बाज़ार आने के लिए आपको जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो है जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद के गेट नंबर 4 से आप एग्ज़िट करिए, बिल्कुल आपको मार्केट पास में ही मिलेगा। और मैं तो जब इस मार्केट में गई थी तो मैं सुबह गई थी, अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock। तो जब भी आपको जाना हो तो आप अर्ली मॉर्निंग जाइए, वेदर भी काफ़ी अच्छा रहता है तो आपका मन भी लगेगा शॉपिंग करने में। और यहाँ रश तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और इस मार्केट की जो टाइमिंग है वो है 6 to 11, सो आप इसी टाइमिंग के बीच में ही जाइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिल्ली की हवा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ये मार्केट जामा मस्जिद के बाहर ही लगता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि जामा मस्जिद के बाहर मीना बाज़ार भी लगता है। तो आप मीना बाज़ार को क्रॉस करके आगे अंदर जाएंगे तो चोर बाज़ार है। मीना बाज़ार में आपको थोड़ा सा कम रश देखने को मिलेगा, बट जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर की साइड जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। जब मैं पहली बार गई थी तो मुझे लगा कि यही चोर बाज़ार है, लेकिन जब मैंने पूरा मार्केट घूम लिया तब जाके मुझे पता चला कि चोर बाज़ार तो इसके अंदर लगता है। क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है तो ये चोर बाज़ार ही होगा। और लेकिन चोर बाज़ार तो अंदर की साइड लगता है और उसमें आपको इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी कि आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। और ये चोर बाज़ार कम, मुझे तो ये कबाड़ी मार्केट ज़्यादा लगा क्योंकि यहाँ पे नई चीज़ें कम, पुरानी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। बट ये मैं आपको जो बैग्स दिखा रही हूँ, बैकपैक्स, ये तो सारे नए हैं, इनकी क्वालिटी तो ठीक ठीक है और इनमें आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाएंगे। और इनके जो प्राइसिंग है वो है 350 to 650। तो आपको इस रेंज में आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे बैग्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे मैंने देखा है कि कपड़े वगैरह, मुझे लगता है कि यूज़ कपड़े बिकते हैं। तो सारे कपड़े मुझे तो ऐसे ही लग रहे थे कि पुराने हों। और यहाँ पे कुछ बेडशीट्स वगैरह भी मिल रही थी, वो भी यूज़्ड ही लग रही थी। और ये सारी बेडशीट्स की क्वालिटी तो ठीक थी, बट ये शायद पुरानी ही है, मुझे तो लगता है। और मैं तो मतलब श्योरिटी भी ले सकती हूँ कि ये पुरानी ही लग रही थी क्योंकि इन पे कुछ स्टेन्स वगैरह भी लगे थे। तो मेरा मन नहीं किया इस मार्केट से कुछ ख़रीदने का, बट मैंने एक ब्लॉग बना लिया। बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या मिलता है। तो आप ये बेडशीट देख सकते हैं कि देखने में काफ़ी कलरफुल लग रही हैं, कि क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और डिज़ाइन पैटर्न भी काफ़ी सुंदर हैं। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये मुझे यूज़ करी हुई लगी। तो आप देख के ही लें जब भी चीज़ें लें, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको बहुत सही मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें आपको यूज़ भी मिलेंगी। और इन आंटी के पास कुछ स्वेटर के भी वैराइटीज़ थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स सारा मिक्स है कलेक्शन। और वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, दो चार पीस हैं सारी चीज़ों के। तो डाउट तो बनता ही है कि दो चार ही पीस क्यों हैं। अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। और मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ी तो यहाँ पे टॉयज़ भी मिल रहे थे। टॉयज़ काफ़ी प्यारे थे, ये डमी टॉयज़। और ये वर्किंग नहीं थे, अगर आप सेल वेल भी डालेंगे ना तो ये चल नहीं रहे थे। तभी ये इतने सस्ते मिल रहे थे क्योंकि 100 रुपये में ऐसा टॉय मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे थे, अगर आप डेकोरेट भी करेंगे तो भी अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से टॉयज़ मिल जाएंगे, वो भी बहुत कम प्राइसेस में, क्योंकि ये सारे ही बेकार ही थे, मतलब ये चल नहीं रहे थे। तो इनमें लाइट वाइट और आप साउंड वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। ये ओनली डमी टॉयज़ हैं, बस देखने में ही अच्छे लग रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि ये टॉयज़ भी यूज्ड ही हैं क्योंकि ये सारे ही ऑलमोस्ट ख़राब हैं। कुछ हार्ट बीन के ही लेने पड़ेंगे कि कौन से सही हैं कौन से नहीं। लेकिन ये लग बहुत क्यूट रहे थे मुझे। और यहाँ पे आपको डॉल्स और इस टाइप के ये टैडी वगैरह बहुत प्यारे मिल जाएंगे। और ये 200 में थे, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल ही रियलिस्टिक लग रहे थे, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये टॉयज़ हैं। तो ये काफ़ी क्यूट क्यूट थे और इनमें इतनी सारी वैरायटी थी, वो काफ़ी सारे कलर्स पैटर्न्स और साइज़ेस मिल जाएंगे इन टॉयज़ में। तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे और इनके प्राइस भी रीज़नेबल ही हैं, 200। और ये वाले मुझे कुछ लग रहे थे कि हाँ नए पीसेस हैं। तो और भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये वाला तो बहुत फ़नी लग रहा था, इस टॉय का मुंह तो एकदम बंदर जैसा है।
और ये डॉल भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्रिटी डॉल है। और एक ये वाली डॉल, ये तो सबसे ही ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ में कोई भी टॉय मिल जाएगा। ये सेल लगी हुई थी 20 रुपीज़ में, बट इनमें आपको फ़्रेश तो बहुत ही कम मिलेंगे, तो आपको छांटना पड़ेगा कि कौन से अच्छे हैं, वो आप देख के निकाल सकते हैं। और ये सारे ही 20 रुपीज़ के थे। और मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ी तो ये ईयरफोन्स वगैरह मिल रहे थे, ये सारे एप्पल के थे। अब मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल है कि नहीं है। यहाँ पे आपको हेडफोन्स वगैरह भी मिल जाएंगे सोनी के। और यहाँ पे स्पीकर तो काफ़ी अच्छे थे और इनका जो साउंड था वो भी बहुत अच्छा था, मैंने चेक किया था। तो मुझे ये तो काफ़ी सही लगा। और ये आपको 1500 में मिल जाएगा, सोनी का है तो ओरिजिनली है वैसे तो ये। और यहाँ पे आपको JBL और ये बोट और रियलमी के काफ़ी अच्छे ईयरबड्स भी मिल जाएंगे, और ओनली इन 500 रुपीज़। और यहाँ पे आपको ये नेक बैंड भी मिल जाएंगे और इनके जो प्राइसेस हैं वो 500 रुपीज़। और ये भी सारे ओरिजिनल ही हैं। और ये नेक बैंड भी बोट के ही हैं, तो बाकी क्वालिटी आपको चेक करने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी या फिर श्योरिटी नहीं देता है कि ये सही निकलेंगे, कितने दिन चलेंगे कितने दिन नहीं चलेंगे। तो आप परचेज़ करने के बाद यूज़ करके देखिए, देन आपको पता चलेगा कि सच में ओरिजिनल हैं या फिर ऐसे ही डुप्लीकेट ही हैं। और यहाँ पे आपको इस टाइप के बॉक्सेस वगैरह भी मिल जाएंगे 100 रुपीज़ के। और यहाँ पे तो मुझे सारा ही सामान वैसे यूज़ करा हुआ लग रहा था, क्योंकि इन सारी चीज़ों में उतनी ज़्यादा शाइन नहीं थी। तो ये वाले जो फ्लावर पॉट्स हैं ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहे थे, और ये सब 200 रुपीज़ की रेंज में थे। और ये सब मुझे कॉपर के बने हुए लग रहे थे, इनकी क्वालिटी तो ठीक थी। और ये वाले फ्लावर पॉट्स थोड़े से अच्छे लग रहे थे। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो यहाँ पे ये कैशी और होम थिएटर्स मिल रहे थे। बट आप जब भी परचेज़ करें तो आप चेक करके ही परचेज़ करें, क्योंकि इनकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है, लोकल है या फिर ओरिजिनल है, कुछ कह नहीं सकते। तो आप देख के ही लें, अपनी सूझबूझ का सारा प्रयोग करके ही लें। और यहाँ पे ये इंडक्शंस वगैरह भी मिल रहे थे, और ये सारे 1000 रुपीज़ की रेंज में थे। तो इनकी जो क्वालिटी वगैरह है वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगी। और यहाँ पे होम थिएटर और काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। और मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ी तो यहाँ पे ब्लैक शूज़ की सेल लगी हुई थी, और यहाँ पे आपको अपने बच्चों के लिए हर एक साइज़ में शूज़ मिल जाएंगे ब्लैक कलर के। ये सारे 200 की रेंज में थे। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे शूज़ मिल रहे थे, ये सारे बड़े साइज़ में थे। इनमें आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ वगैरह मिल जाएंगी, कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और ये सारे एडिडास में ही थे। अब इनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि एडिडास के ओरिजिनल हैं या फिर डुप्लीकेट हैं। बट हाँ, एक चीज़ की गारंटी ले सकती हूँ मैं कि ये 200 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे थे इनकी क्वालिटी। इतने कम प्राइजेज़ में अगर आपको ये शूज़ मिल रहे हैं तो ये आप ले सकते हो। और यहाँ पे एक आंटी घर का सारा सामान सेल कर रही थी। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव, लैपटॉप और वॉचेस, एप्पल की आई वॉचेस और भी ढेर सारा सामान था। मैं दिखाती हूँ आपको, काफ़ी सारा सामान मिल रहा था इनके यहाँ। बट मुझे सारा ही सामान मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सब पुराने ही हों। तो आप देख परख के ही लें जब भी लें, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है इस मार्केट की कि इसमें चीज़ें आपको ख़राब मिलेंगी या सही मिलेंगी। वैसे तो ये लोग कुछ चीज़ें चेक करा के भी देते हैं, तो आप जब भी लें वैसे तो चेक करा के ही लें, बट स्टिल इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये वॉचेस में आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी, एप्पल में भी थी, बोट में भी थी। और आपको बोट में ईयरबड्स वगैरह भी मिल जाएंगे, और इनके जो प्राइजेस थे वो सारे के ये 1000 के आपको ईयरबड्स मिल जाएंगे। और एप्पल की आई वॉचेस आपको 1500 में मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको वन प्लस के ईयरबड्स भी मिल जाएंगे, ये वाले मैं आपको दिखा रही हूँ। और इनके जो प्राइस हैं वो है 700। यहाँ पे आयरन वगैरह मिल रही थी, और ये सारी ही ख़राब हैं, तो ये भैया बता रहे थे ये सारी ख़राब हैं, तो इनमें से आप कोई भी ना ख़रीदें। और जब भी इस मार्केट में कुछ लेना हो तो अपने दिमाग का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी चपत भी लग सकती है कि आप ख़राब सामान ले आएँ, सस्ते के चक्कर में आप ख़राब चीज़ें ख़रीद लें।
बट हाँ, एक मैं आपको ये वाली शॉप दिखा रही हूँ, यहाँ पे सारा सामान बहुत ही अच्छी क्वालिटी में था, सारा सामान ओरिजिनल था। और यहाँ पे आपको जिम वाला भी सारा सामान मिल जाएगा, डंबल वगैरह और मैट्स, बॉटल वगैरह, और जो बैग्स यूज़ करते हैं हम जिम वगैरह में, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये बॉल्स मिल रही थी, फुटबॉल्स और वॉलीबॉल, बैट वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, क्रिकेट का सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और ये जो फ़ुटबॉल हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, और इनके जो प्राइसेस हैं वो 250, 300, 350, 400, इसके बीच में आपको काफ़ी अच्छी फ़ुटबॉल मिल जाएगी। और इसके जस्ट बगल में एक भैया ने ये शॉप लगा रखी थी, यहाँ पे आपको स्टील में काफ़ी अच्छी बॉटल्स मिल जाएंगी, और चॉपर वगैरह भी मिल जाएंगे, और लंच बॉक्स भी काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे। लंच बॉक्स में भी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ थी, और प्राइसेस सबके बहुत जेन्युइन थे, बाकी मार्केट्स के कंपैरिजन में सेम ही थे लगभग, तो कोई डिफरेंस नहीं था। और यहाँ पे आपको 1947 से पहले की जो करेंसी चलती थी वो आपको ये इंडियन करेंसी और भी कंट्रीज़ की करेंसी के जो कॉइन्स हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। कुछ लोगों को कलेक्ट करने का बहुत शौक़ होता है कि डिफरेंट डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो कुछ लोग संभाल के रखते हैं। और यहाँ पे आपको कई सारे कलर्स में ये रिंग्स मिल जाएंगी, स्टोन्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको स्टोन के बने हुए पेंडेंट भी मिल जाएंगे, और जिनके प्राइस हैं 100 रुपीज़। और बाकी सारी चीज़ों के प्राइसेस थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। और मैं आपको कुछ पेंडेंट दिखा रही हूँ, ये आपको एक 100 रुपीज़ का पड़ने वाला है। तो ये काफ़ी प्यारे लगते हैं, थोड़ा सा ये क्लासी लुक देते हैं अगर आप किसी चेन वेन के साथ कैरी करते हो, तो ये तो मुझे अच्छे लगे। और इनमें आपको शेड्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और इसके जस्ट बगल वाली शॉप पे सन ग्लासेस वगैरह भी मिल रहे थे। और मैं आपको लेके चलती हूँ एक लंच बॉक्स की शॉप पे, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिलेगी लंच बॉक्सेस की, और ये सारे 150 की रेंज में है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे इनमें। और ये जो स्टील की बॉटल्स हैं वो 350 की रेंज में है, और इनमें आपको काफ़ी सारे शेप्स वगैरह मिल जाएंगे। और स्टील की बॉटल तो सेम ही होती हैं, जैसी आपने यूज़ करी होंगी क्वालिटी वैसी ही होगी। और यहाँ पे मुझे ये वाले लंच बॉक्स बहुत अच्छे लगे, बिकॉज़ इनमें आप खाना वगैरह रखते हो तो कुछ भी इधर का उधर नहीं होता है, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं। और ये 550 की रेंज में थे, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और अंदर तो इनमें स्टील लगी हुई थी, तो खाना गर्म भी रहेगा। और मैं आपको एक ये वाला लंच बॉक्स दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सिंपल पैटर्न में है बट ये भी अच्छा है, और ये 300 का है। और इस शॉप पे मुझे सारा सामान नया ही लग रहा था, क्योंकि जो सामान की जो शाइनिंग होती है वो अलग से पता चल जाती है ये सामान नया है कि पुराना है। और ये जो ग्रीन वाला लंच बॉक्स है ये है 150 का, तो ये भी इसकी क्वालिटी भी सही है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। और भाई यहाँ पे तो आपको ग्रॉसरी भी सस्ती मिलेगी जो कहीं नहीं मिलती। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सारे आपको जो मार्केट में 250 की चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पे आपको 150 में मिलने वाली हैं। बट ये भी मुझे लोकल ही लग रहे हैं, क्योंकि ग्रॉसरी कभी भी इतनी सस्ती मिल ही नहीं सकती है। मैंने एक डार्क फैंटेसी बिस्किट परचेज़ किया था, बट उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा बिटर टेस्ट था। क्योंकि जो बिस्किट आपको 40 रुपीज़ में मिलेगा डार्क फैंटेसी मार्केट में, यहाँ पे आपको 15 रुपीज़ में मिल रहा। तो मुझे भी डाउट था कि इतने कम में कैसे मिल सकता है, क्योंकि ग्रॉसरी पे इतना मार्जिन नहीं होता है कि वो आपको इतने कम में मिल जाएंगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ से ग्रॉसरी भी ना ख़रीदें, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स लोकल ही लग रहे थे मुझे, टेस्ट भी उनका अच्छा नहीं था। तो मैंने तो बस यहाँ से एक डार्क फैंटेसी बिस्किट और एक की रिंग परचेज़ किया था। बट की रिंग तो बहुत क्यूट है, लेकिन बिस्किट बहुत ही बेकार निकला, तो मैंने तो पूरे मार्केट में एक की रिंग ही परचेज़ किया। और यहाँ पे 50 रुपीज़ की रेंज में ये कैप्स वगैरह भी मिल रही थी, तो इनमें आपको काफ़ी सारे कलर और पैटर्न्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये फॉर्मल शूज़ मिल रहे थे किड्स के लिए, ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, क्योंकि ये फॉर्मल हैं, लुक बहुत अच्छा दे रहे थे। और इनमें भी आपको काफ़ी सारे शेड्स मिलेंगे, और इनके जो प्राइस हैं वो 200 हैं, और साइज़ आपको मिल जाएंगे 1 ईयर अप टू 10 ईयर, सो आप ले सकते हो। और एक मैं आपको ये वाले शूज़ दिखा रही हूँ,
ये ग्रेडियंट शेड में है, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं बच्चों पे, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा कलरफुल। और यहाँ पे आपको न्यू बॉर्न्स के लिए भी काफ़ी अच्छे शूज़ मिल जाएंगे, और ये भी बहुत क्यूट हैं। और ये सारे 200 की रेंज में ही हैं। और यहाँ पे आपको लोफर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, बहुत क्यूट क्यूट से किड्स के लिए। यहाँ पे किड्स के लिए पूरी वैरायटी मिलेगी आपको। और इसके जस्ट बगल में हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और स्पीकर, ये ट्राईपॉड्स, ये सारा सामान मिल रहा था। तो ये ट्राईपॉड्स मुझे काफ़ी सही लगे, और ये 300 में सेल कर रहे थे भैया। और यहाँ पे आपको सेल्फ़ी स्टिक, रेज़र, काफ़ी सारा सामान मिल जाएगा। प्राइजेस सबके जेन्युइन थे, और ये सारा ही सामान नया लग रहा था मुझे, और ये सारा सामान ख़रीदने लायक था। और यहाँ पे आपको 150 में ये 3 का सेट मिल रहा है डिओड्रेंट्स का। तो ये भी काफ़ी चीप लगी मुझे। आई डोंट नो कि ये ओरिजिनल है या फिर लोकल है। और यहाँ से मैंने जैसे ही एग्ज़िट किया तो यहाँ पे 100 रुपीज़ की ये एक्वेरियम वाली बॉटल मिल रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगी मुझे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिल्ली की हवा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।